वो होता था ना पहले, राजा को वही दिखाओ जो आप दिखाना चाहते हो, राजा को वो कभी मत दिखाओ जिससे आपकी कुर्सी चली जाए। तो इन सारी चीजों को किस रूप में देखा जाए, सुशासन, अव्यवस्था, किस रूप में देखते हैं संदीप? देखिए, एनसीआरबी का डेटा को ये सरकार मानने को तैयार नहीं है, आपने अभी कहा। हम्म। लेकिन आम जनता का भी एक डेटा है। जिस तरह हम्म। से 16 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन अगर यूपी की है, तो हर जिले स्तर पे अगर हम जिला स्तर पे अगर सोचे तो थानों की संख्याएं कितनी है? हम्म। थाने इतने कम है। अपराध जिस तरह से बढ़ रहा है, इन्होंने थानों की बढ़ोतरी में थानों की मांग को नजरअंदाज किया। यह सबसे पहली बात। हम्म। अगर आपने कहा कि 4 लाख एफआईआर दर्ज हुए और उसकी बढ़ोतरी हुई 5 लाख तक गए, आपको हम्म। और एक आम जनता का, दलित, पिछड़े वर्ग, इनके कितने इनके ऊपर अत्याचार होते हैं जो एफआईआर ही नहीं होती, इसको बाहर के बाहर ही रफा दफा किया जाता है, वही के वही इसको बंद कर दिया जाता है। इसका तो कोई हम्म। डेटा ही नहीं है। बिल्कुल। आम जनता रो रही है। आप बताइए, दलित वर्ग, बहुजन, और पीड़ित, शोषित, वंचित, इनके तो थानों में एफआईआर लिखी नहीं जाती है। इनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। भाजपा का कोई भी पदाधिकारी आके इस मसले को सॉल्व करता है, क्योंकि गुंडा राज चल रहा है। इसको अपन नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये एनसीआरबी का डेटा तो लिखा हुआ डेटा है ना, आप जो मुझे बता रहे हैं। उसे जब हम्म। सरकार नहीं मान रही, आम जनता के तो वो लथाड़ देंगी। आम जनता का कहाँ मानेंगी ये सरकार? बताइए मुझे। उसकी तो आवाज को मुखर करने वाला ही कोई नहीं है। आप बताइए मुझे, कहां से आएगा? इसीलिए ये कुशासन के अलावा कुछ नहीं। मुझे एक बात बताइए, इसकी अव्यवस्था देखिए। आज राजस्व विभाग की कुल पद भर्तियां थी, 30,837 पद खाली थे, हम्म। जिसमें से 8,000 खाली पद थे। 30,000 माने टोटल जो माने राजस्व विभाग की जो टोटल पद है वो 30,837 है। उसमें से हम्म। 8,000 पद खाली है। भर्तियां हम्म। निकाली, क्या हुआ बताइए? यूपीएसएससी के 2019 में चकबंदी लेखापाल 1,364 पद खाली थे, जिसकी हम्म। भर्तियां भरने वाले थे, बाद में रद्द कर दी गई। हाँ। हम्म। कृषक समृद्धि आयोग, ये लोग कृषि को बोलते हैं कि ये हम किसानों को सबसे पहले ये देते हैं प्राधान्य। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हम कृषि को माने किसान को सबसे पहले ये देती है। कृषि समृद्धि आयोग की एक भी बैठक अब तक नहीं हुई। किसानों की हम्म। तरफ पूरी तरह से नजरअंदाज है। आप बताइए, हम्म। जब एक सत्ता में आए, इन्होंने कहा 5 साल के अंदर में 70 लाख रोजगार देंगे। मैं आपको बता हम्म। देता हूं, मैं अभी 4 दिन पहले दिल्ली में था। दिल्ली के हर माने आप अगर कैनॉट प्लेस से अगर आप जनपद की ओर जाएंगे, तो जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं उसमें लिखा है उत्तर प्रदेश सबसे पहला राज्य जिसने 5 लाख नौकरियां दी। जी। इन्होंने क्या कहा था? 5 साल में 70 लाख रोजगार नौकरियां देंगे। इन्होंने जाहिरात में स्वीकार कर दिया कि हमारा देश में सबसे पहला राज्य है जिसने 5 लाख नौकरियां दी, जबकि 5 लाख नौकरियां मिली नहीं। मैंने डेटा आपके सामने रखा है। आप हम्म। बताइए कि किस तरह से अव्यवस्था का प्रदेश है। योगी आदित्यनाथ जी की तानाशाही, दबंगगिरी, जिनका उनके मंत्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। आपको बता दूं, आप ये बोल रहे हैं मुझे, भाजपा के सज्जन महानुभाव जिन्होंने कहा कि 5 किलो अनाज, क्या हुआ 5 किलो अनाज का? 5 किलो अनाज 80 लाख लोगों को देने का वादा किया, 2,25 करोड़ का बोझ सरकार के ऊपर है, कहा बराबर है। और मैंने हम्म। आपको कल भी मैंने मेरे वक्तव्य में मैंने आपको बताया कि अडानी के साथ में जो गठबंधन जेवी हुआ, उसके अंदर फॉर्चून के अंदर में जो फॉर्चून, उसके बाद में रुचि सोया के बाद में गोकुल एग्रो, इनका जो मुनाफा अगर हम एकत्रित कर ले, और इन्होंने हम्म। 70,000 करोड़ रुपए का लोन बैंक से लिया है, और बढ़ती हुई महंगाई के तहत इन्होंने उल्टा फायदा मुनाफा कमाया, और इसके तहत सरकार ने जीएसटी के जरिए पैसा कमाया। आप मुझे बताइए, हम्म। आम जनता महंगाई की मार से मर रही है, प्रदेश की सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हाँ। और ये जो एनसीआरबी का डाटा, ये कैसे मानेंगे? आम जनता का डेटा अलग है ना भाई। आम हम्म। जनता का डेटा तो इतना खतरनाक है कि ये लोग जब वोट मांगने आएंगे, आज से 6-8 महीने पहले, तब यही शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक लोग इनको लथाड़ेंगे, इनको बोलेंगे कि हमारी एफआईआर तक लिखी नहीं गई, थानों की हम्म। बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, जो थाने नहीं बढ़े। लोक संख्या के हम्म। हिसाब से लोक संख्या के हिसाब से जिस तरह से थानों की बढ़ोतरी विधानसभा न्याय बढ़ानी चाहिए थी, इन्होंने